अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, खुद से सांस ले रहा है, आंख खोल रहा है और आपको लगता है कि पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर देना चाहिए, तो जल्दी मत करें। तो उसे पहले स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देना बहुत जरूरी है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल का मतलब है ये देखना कि पेशेंट खुद से सांस ले रहा है या नहीं, ताकि हम सेफली पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर सकें। अगर पेशेंट को सेडेटिव्स का आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसे 2 से 3 घंटे पहले बंद कर दें। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल तभी दें जब पेशेंट रेडी हो। क्लिनिकली पेशेंट अवेक होना चाहिए, कमांड फॉलो कर रहा हो, हीमोडायनामिकली स्टेबल हो, नॉट ऑन वैसोप्रेसर्स, खांसी ठीक हो और बहुत ज्यादा सिक्रेशंस ना हो। FiO2 लेस देन और इक्वल टू 40% होना चाहिए। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। SpO2 मोर देन 92% होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 30 पर मिनट होनी चाहिए। ABG ठीक हो। pH शुड बी इक्वल टू और मोर देन 7.32। अब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देने के 3 तरीके होते हैं। एक सबसे कॉमन एंड सेफ मेथड होता है प्रेशर सपोर्ट मोड। अगर पेशेंट ACVC मोड पर है या फिर SIMVPS मोड पर है तो उसे चेंज करके हम PSV स्पॉन्टेनियस मोड पर डाल देंगे, जिसमें प्रेशर सपोर्ट 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। पीप शुड बी 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड FiO2 सेम रहने दें 30 to 40% के बीच में। यह सिर्फ ट्यूब का रेजिस्टेंस कम करता है, बाकी सांस पेशेंट खुद से लेता है। स्पॉन्टेनियस मोड पर डालते ही 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व करें और पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने का डिसीजन लें। अगर आप 2 से 3 घंटे पेशेंट को स्पॉन्टेनियस मोड पर डालते हैं और उसके बाद एक्सट्यूबेशन का डिसीजन लेते हैं तो ये गलत है। इससे फैटिग हो सकता है और असेसमेंट भी गलत हो सकता है। दूसरा तरीका है CPAP ट्रायल यानी कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ट्रायल। पीप 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। FiO2 30 to 40% के बीच में सेट करें और कोई प्रेशर सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा तरीका है T-पीस ट्रायल। पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाकर एंडोट्रैकियल ट्यूब को T-पीस से कनेक्ट कर दें और ऑक्सीजन का फ्लो 5 to 10 लीटर पर मिनट होना चाहिए। अब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल के दौरान पेशेंट को हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 35 पर मिनट हो, SpO2 लेस देन 90% हो जाए, पेशेंट को एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, एसेसरी मसल्स का यूज हो, टैकीकार्डिया हो जाए या BP फॉल हो जाए और टाइडल वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाए, तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल तुरंत के तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। पेशेंट को इमीडिएटली वापस से कंट्रोल मोड या फिर असिस्ट मोड पर स्विच कर दें और अगले दिन दोबारा से स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल ट्राई करें। लेकिन अगर सभी क्राइटेरिया ठीक है यानी रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 30 पर मिनट है, सैचुरेशन यानी SpO2 मोर देन 92% है, वाइटल्स स्टेबल हैं, BP नॉर्मल है, पेशेंट आराम से सांस ले रहा है, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, मतलब पेशेंट एक्सट्यूबेशन के लिए रेडी है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट के सिक्रेशंस मैनेजेबल हैं, पेशेंट एयरवे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। पेशेंट को SBT के बाद कैसे एक्सट्यूबेट करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।